कार्मिक रिश्ते का रहस्य क्या है। नमस्कार, राघव ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि रिश्तों में प्रेम और दर्द साथ साथ ही क्यों मिलता है। ऐसा इसीलिए होता है कि आपका यह रिश्ता कार्मिक होता है। इसीलिए ऐसे लोग जिंदगी भर के लिए चाह कर भी एक साथ रह कर भी नहीं रह पाते हैं। इसीलिए इसे दर्द में ही सही खत्म कर देना या इसे चुपचाप सहते रहना चाहिए, ताकि इसी रिश्ते की कार्मिक चेन इसी जन्म में ब्रेक हो जाए। क्योंकि कुछ रिश्तों को ना हम दूर कर पाते हैं, ना ही पूरी तरह से समर्पण से प्रेम कर पाते हैं। क्योंकि कुछ कर्म संबंध आपकी इस जीवन की यात्रा में एक उद्देश्य की तरह होते हैं। आइए जानते हैं कि कार्मिक संबंध के लक्षणों में एक दूसरों से गहरा संबंध कैसे बनता है। इन रिश्तों में शुरुआत में मिलने का एहसास बहुत ही जुड़ाव भरा होता है, लेकिन कुछ समय के बाद पिछले जन्म के विवाद और संघर्ष वैसे ही इस जन्म में शुरू हो जाते हैं। इसमें पिछले जन्म के रिश्तों या बचपन की कुछ अनसुलझी चुनौतियां सामने आती हैं, जिससे हम समझ ही नहीं पाते हैं। इस रिश्ते में समर्पण की बजाय एक दूसरे से हक की भावना अधिक रहती है। इस रिश्ते में शुरू में बहुत अच्छा लगता है, बाकी सब फीके लगने लगते हैं। आइए जानते हैं कि ज्योतिष में कार्मिक संबंधों को कैसे समझा जा सकता है। इस प्रकार के कार्मिक संबंध को समझने के लिए ज्योतिष में राहु, केतु और शनि ग्रह मुख्य रूप से देखे जाते हैं। जैसे राहु किसी की कुंडली में उन इच्छाओं को दर्शाता है जिसे जातक जीवन में हासिल करना चाहता है। यह जिस भाव में होता है उस भाव की इच्छाओं को बढ़ा देता है। केतु यह दिखाता है कि आपको अपने वर्तमान जीवन में क्या छोड़ना चाहिए। यह जिस भाव में होता है उस भाव के सुखों से हमें अलग करता है। जन्म कुंडली में राहु और केतु कि अन्य ग्रहों के साथ होना दो व्यक्तियों के बीच के कार्मिक संबंधों के बारे में एक दृष्टिकोण मिल सकता है, जिससे जीवन में कार्मिक संबंधों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इससे भाई बहनों, माता पिता, पति पत्नी या आपके दिल के करीब किसी के व्यक्ति के बीच का भी पता चल सकता है। इसके लिए उन राशियों को देखते हैं जिसमें राहु, केतु और शनि है, या राहु केतु किस ग्रह के साथ है या किस भाव में प्लेस्ड है। अब दूसरे व्यक्ति की भी राशियां देखें कि उसके वही ग्रह कहां पर हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका केतु कर्क राशि में है तो आपके साथी का केतु भी कर्क राशि में है। इससे केतु का संबंध बन जाता है। ज्योतिष में कर्म संबंधों को समझने के लिए दो लोगों के बीच के ग्रहों के संबंधों को समझना होगा, क्योंकि संबंधों की जड़ें पिछले जन्मों के संबंधों से जुड़ी होती हैं, जो इस जन्म में तनावपूर्ण हो सकते हैं। इससे इस जन्म के पास्ट की पेन को अब बेहतर करने का मौका मिलता है, जो हम समझ ही नहीं सकते हैं। कार्मिक रिश्तों को आत्मिक रिश्तों के रूप में भी जाना जाता है। इसमें हम साथी से कम समय के लिए ही मिलते हैं और जो आपसी साझेदारी का सबक सिखाने ही आते हैं। जिससे और गहराई से समझने के लिए आप हमारी अगली वीडियो को देखें। आज हमने इस वीडियो में जाना कि ग्रहों के माध्यम से हम कैसे कार्मिक रिश्तों को समझ सकते हैं। हम अगली वीडियो में इससे ज्यादा और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे इन रिश्तों को समझा जा सकता है। अब हम इस वीडियो को अभी विश्राम देते हैं, अपनी अगली वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम।